वहाँ फ़खर, मलिक और शर्जील ये टीम में नहीं होंगे तो मेरे ख़्याल में हमारे लिए मुश्किल है ना पड़ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। आज पाकिस्तान ने अपनी T20 की टीम अनाउंस की है कि जी न्यूजीलैंड के लिए भी है और ये इंग्लैंड टूर के लिए भी और वर्ल्ड कप के लिए भी है। बड़ी अहम सिलेक्शन थी ये और जिस पे काफ़ी सारी तवक्को थी कि जी इसमें कौन लोग होंगे कौन नहीं होगा। तो मेरे ख़्याल में कुछ चीज़ें तवक्कुआत पे उतरी हैं, कुछ नहीं भी उतरी लोगों की। हर एक मेरी अपनी सोच है, सिलेक्शन की अपनी सोच होगी, लेकिन मुझे थोड़ी सी हैरानगी इस चीज़ से हुई कि जैसे उन्होंने कहा कि जिनको हमने पहले ट्राई किया था उन्होंने भी परफॉर्मेंस नहीं दी तो फिर हमने इन्हीं को सिलेक्ट कर लिया, वापसी पुराने वालों को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि जी इनकी भी कोई ऐसी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी। मेरे ख़्याल में ये वाली बात है ना कहना कहीं भी मुनासिब नहीं है क्योंकि जी जो टीम सेलेक्ट हुई है क्योंकि ऐसा लगता है कि अनपरफॉर्म टीम उन्होंने सेलेक्ट कर ली है। और मैं बड़ी तवक्को कर रहा था क्योंकि ये बड़ी अहम सिलेक्शन थी, वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन थी। यूजली ये है कि जी आप अपने जो भी बड़ी चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो आप है ना वर्ल्ड कप के बाद कर लेते हैं क्योंकि जी यंगस्टर्स को चांस देना होता है या किसी को चांस देना होता है। और जहाँ चीफ सेलेक्टर ने ये कहा कि जी जो हमने पहले लड़के ट्राई किए थे तो उसमें उन्होंने भी ट्राई नहीं किया था, हम वापसी पुराने लड़कों को लेके आ गए हैं। तो पुराने लड़कों में तो मेरा ये ख्याल है कि जी 3 लोग बहुत ज़्यादा अहम थे। एक उसमें फ़खर को आपने रिज़र्व में रख दिया, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी हैरानकुन चीज़ थी मेरे लिए। दूसरी ये कि जी शर्जील का नाम ही नहीं है कहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि इनको मैं अभी KPL में भी या उसको अभी PSL में भी देख रहा था तो मेरे ख्याल में उसकी बैटिंग दिन ब दिन बेहतर हो रही थी और वो सारों से अच्छा खेलता हुआ मुझे नज़र आ रहा था। सो मेरे लिए ये दूसरा बड़ा था कि जी ना शर्जील है ना फ़खर है। और तीसरी चीज़ ये है जो मिडिल ऑर्डर में हमें प्रॉब्लम हो रही थी कि हमारे पास एक सिर्फ सीनियर प्लेयर हफीज़ है और अगर हफीज़ की भी पीछे काफ़ी इनिंग्सें देखी जाए तो वो परफॉर्म नहीं कर सका। ये नहीं कि उसकी सिलेक्शन का कोई इशू है, नहीं, बहुत अच्छा प्लेयर है, सिलेक्शन का नहीं है उसका इशू, लेकिन ये कि जी वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सक रहा जिस तरह वो यूजली परफॉर्मेंस देता है। कि सारा मिडिल ऑर्डर का बोझ है ना काफ़ी अरसे वो उसने उठाया, उसने और मलिक ने उठाया। तो अगर आपने जो नए लड़के ट्राई किए थे अगर उसने उन्हें परफॉर्मेंस नहीं दी तो आपने मिडिल ऑर्डर में हफीज़ और मलिक की जोड़ी को मेरे ख्याल में आपको नहीं छेड़ना चाहिए था इस टाइम। कि मेरे ख्याल में ये एक्सपीरियंस भी थी। और देखेंगे जितने ये बाबर आजम और जो रिजवान ऊपर से परफॉर्मेंस देते हैं, या आपको मेरा तो अपना दिल था कि जी शर्जील की तो मेरा मतलब मुझे मेरे ख्याल में ऑटोमेटिकली चॉइस थी शर्जील की। तो अगर ये लोग हैं ना सिर्फ बेस फ्राहम करते हैं, जो मिडिल ऑर्डर है ना जो उनसे 5वां नंबर है, 6ठा नंबर है, 7वां नंबर है, ये आपको है ना फिनिशिंग करके देते हैं। तो ये वाले नंबर हमेशा से बहुत अहम रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जी आपने कोई इस तरह की चीज़ सोची है कि जी फिनिशिंग करने वाले लोग कौन से होंगे। मेरे ख्याल में कि जी अगर ये 3 पे शर्जील खेल रहा होता या ओपन खेल रहा होता, बाबर आजम 3 पे खेल रहा होता, 4 पे हफीज़, 5 पे मलिक, 6 पे आप है ना खुशदिल भी है, आसिफ भी है, ये आप इनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते कि ये फिनिश करेंगे। ये आपको हिटिंग करके दे सकते हैं, फिनिशिंग का आप है ना इनसे वो ना करें तो, क्योंकि ये ज़रा दूसरी टाइप के बैट्समैन हैं। तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन चीज़ थी इस चीज़ के लिए कि आपने ये नहीं किया। और मेरे लिए एक हैरानकुन चीज़ ये थी कि आपने उस्मान कादिर को है ना, आपने उस्मान कादिर को भी है ना आपने रिज़र्व में रखा, आप अपनी उस टीम में नहीं लेके आए। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह कि कोई आप नहीं है कि जिन पिछले प्लेयर्स को आप जिस तरह फ़खर को पिछले 8 महीने से सारा मुसलसल खिलाते आ रहे थे, एकदम आपने कर दिया। शर्जील को आप पिछले 2-3 टूरों से अपने साथ लेके जा रहे थे, कैरी कर रहे थे। इंग्लैंड में उसने एक मैच खेला था, उसके बाद आपने उसको ड्रॉप कर दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह आपके पास कोई विज़न नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि जी आप डे बेसिस पे सिलेक्शन कर रहे हैं, कोई आपका विज़न नहीं है लॉन्ग टर्म, क्योंकि जी हमने किन प्लेयर्स को खिलाना है, किन के साथ जाना है,
या हमने किस टूर्नामेंट में किस तरह करना है। तो मेरा ख्याल ये है कि जहाँ हम सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं वहाँ फ़खर, मलिक और शर्जील ये टीम में नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए मुश्किल है ना पड़ सकती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है। अगर आप जितने भी हमारे ये जो प्लेयर कुछ सेलेक्ट हुए हैं, मैं सेलेक्ट प्लेयर्स को कुछ नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि जी मैं सेलेक्ट प्लेयर्स को कुछ कहूँ कि जी हालांकि जो सिलेक्शन वाले प्लेयर्स हैं इन पे भी मैं कुछ सवाल उठा सकता हूँ, लेकिन चलो इनको मुबारक हो कि जी इनका वर्ल्ड कप में नाम आया है। तो अल्लाह करे कि ये अच्छी परफॉर्मेंस दें, पाकिस्तान टीम के लिए फतवाहत लेके आएँ। मैं इनको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जो लोग होने चाहिए थी टीम में तो मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ कि जी उनको ज़रूर, मेरा मतलब है, कंसीडर करना चाहिए था। आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, एक आपकी बैलेंस टीम होती, एक्सपीरियंस टीम होती, तो मेरे ख्याल में आप ज़्यादा खेलते। और जितने भी ये यंगस्टर्स हैं आपने रखे हैं तो आप इनको ज़रूर देखते, क्योंकि जी आप वर्ल्ड कप के बाद देख सकते थे, शायद एक नया विज़न आया है कि जी यंगस्टर्स T20 में यंगस्टर्स होने चाहिए, तो उसके बाद आप इनको ज़रूर कर सकते थे। लेकिन मेरी एक राय अब भी ये है कि जिसको भी आप खिलाएं लेकिन उसका फ़र्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस, थोड़ा सा डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए उसके पीछे, ताकि आप ये खेलते। और स्पिनर्स में इमाद वसीम को ठीक है कि जी अच्छा लेके आए हैं, और शदाब है। अगर उस्मान कादिर भी होता तो मेरे ख्याल में ज़्यादा चांस थे आपके कि आपने 2 लेफ़्ट आर्म स्पिनर की बजाय अगर 2 राइट आर्म लेग स्पिनर रखते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होती, कि जहाँ घुगली का चांस होता, स्पिन का चांस होता, राइट आर्म लेग स्पिनर आपको विकेट लेके दे सकता है। इमाद वसीम लेग स्पिन के लिए, लेफ़्ट आर्म लेग स्पिन के लिए मेरे ख्याल में एक चॉइस काफ़ी थी। 2 लेफ़्ट आर्म स्पिनर मेरे ख्याल में ये ज़रा थोड़ा सा एक्सीड कर जाते हैं। और जहाँ तक हमारी फ़ास्ट बॉलिंग है, फ़ास्ट बॉलिंग बिल्कुल हमारी ठीक है, क्योंकि जी जो 4 रेगुलर बॉलर से आप खेल रहे थे, हारिस रऊफ़ है, हसन अली है, और वसीम का अच्छा इंक्लूजन है, क्योंकि जी वसीम अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि जी अच्छा लड़का है, उम्मीद है। और शाहीन भी मेरा मतलब है बेहतर चॉइस है। हसनैन के ऊपर है ना, मुझे थोड़ा सा फिर ये देखना चाहिए था कि अगर आप इसकी जगह भी अगर थोड़ा सा कोई एक्सपीरियंस बॉलर देख लेते, कि वैसे तो आमिर का मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, तो वो तो खैर उसने रिटायरमेंट ले ली है, क्योंकि जी अपने ये नहीं कि जो क्रिकेट की बेस की वजह से, क्योंकि जी इख्तलाफात की वजह से, सो उसका तो नहीं, लेकिन आप वहाब रियाज को भी देख सकते थे। थोड़ा सा देखें, जितना आप बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं ना, आपके ऊपर प्रेशर होता है, तो वहाँ इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए ना एक्सपीरियंस प्लेयर्स का होना ना थोड़ा सा ज़रूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि जी फास्ट बॉलिंग है ना हमारी बेहतर है, लेकिन मुझे मिडिल ऑर्डर में है ना ये 3 लड़कों का है ना, और ये उस्मान कादिर का, मेरे ख्याल में इनको हमें ज़रूर कंसीडर करना चाहिए था। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की अगर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जी टॉप ऑर्डर की जो सी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो शान मसूद ने मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी अपने PSL में भी और KPL में भी, और फर्स्ट क्लास के डोमेस्टिक सीज़न में भी उसकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था। तो जो ऐसे प्लेयर्स हैं इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तो इनको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए।